हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो। जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। MicroStrategy buys $10.7 million in Bitcoin, its smallest purchase of 2025। तो MicroStrategy ने 130 BTC $10.7 million के एट एन एवरेज प्राइस $82,000 981 पर कॉइन परचेज किया है। ये फर्म की स्मॉलेस्ट परचेज है सिंस अगस्त 2024। फरवरी में इसने अपनी लार्जेस्ट परचेज की थी $2 बिलियन की, और अब उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट परचेज इसने की है। तो क्या रीजन है इसका? माइक्रो स्ट्रैटेजी ने इतना कम परचेज क्यों किया इस बार? तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया है। कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं लिमिटेड परचेज के लिए। दैट माइक्रो स्ट्रैटेजी या तो वेट कर रही है ताकि उसके पास और कैपिटल आए फ्रॉम इट्स स्टॉक ऑफरिंग्स। जैसे लास्ट मंथ कंपनी ने रेज किए थे $2 बिलियन प्राइवेट ऑफरिंग से ऑफ कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स जो था इनका, वो प्रीवियस एक्विजिशन के लिए लग गया। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी को फंड्स चाहिए बिटकॉइन को एक्वायर करने के लिए through stock sales and zero interest convertible notes without selling off other assets। तो यहाँ पे ये अप्रोच अभी तक तो काम करा है। अब यहाँ पे फर्म जो है वो अभी और परचेज नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो इसकी वजह से लायबिलिटीज बढ़ सकती है। यहाँ पे एक और रीजन भी सामने आया है कि बिटकॉइन अभी करेंटली $83,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ एनालिस्ट ने बोला है कि प्राइस अभी तक उतना नीचे नहीं पहुंचा जितना पहुंच सकता है। तो बीटीसी को ड्रॉप टू अराउंड $70,000 अपने नेक्स्ट अपवर्ड मूव लेने से पहले। इस वजह से माइक्रो स्ट्रैटेजी अभी वेट कर रही है वो प्राइस आने के लिए। क्या पता तब वो लार्जर इन्वेस्टमेंट करे डिप को बाय करके। तो आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। साउथ कोरिया रिजेक्ट्स बिटकॉइन फॉर रिजर्व्स, citing volatility and liquidity concerns। तो बैंक ऑफ कोरिया ने ऑफिशियली बताया है कि वो बिटकॉइन को एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं एक्सेप्ट कर सकते, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि स्टेबल नहीं है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और बैंक ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो रिजर्व वाला डिसीजन इस वजह से लिया गया था क्योंकि ग्लोबली इंटरेस्ट बढ़ रहा था बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट रखने का, जैसे यूएस रख रही है, बाकी की कंट्रीज रख रही है। लेकिन बैंक ऑफ कोरिया ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है द आइडिया ऑफ कंसिडरिंग बीटीसी इन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी फ्रॉम लॉ मेकर, the central bank stated central bank has confirmed that it had neither reviewed nor considered Bitcoin for reserves. This was revealed by Korean Herald, a reputable Korean media company. Bitcoin की प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो बीओके बैंक ऑफ कोरिया ने एम्फसाइज किया है इस चीज़ पे। एंड ऑल्सो बिलीव ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो भी राइज होगी ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न। The central bank also made references to International Monetary Fund की IMF की गाइडलाइंस को भी ये कुछ फॉलो नहीं करता। हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसकी क्रेडिट रेटिंग, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी। तो डिस्पाइट increasing global discussions on digital assets in national reserves, South Korea remains cautious. Moving to next news, OKX halts DEX aggregator amid EU scrutiny over Bybit hack money laundering allegations। तो OKX पे आरोप लगाया गया है यूरोपियन रेगुलेटर्स के थ्रू कि उनका जो प्लेटफॉर्म है डेक्स एग्रीगेटर, वो यूज किया गया है फंड्स को लॉन्डर करने के लिए जो नॉर्थ कोरिया लाजरस ग्रुप है उनके थ्रू। तो क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने अपनी डेक्स एग्रीगेटर की सर्विसेज को टेम्परेरी सस्पेंड किया है ताकि आगे अगर कुछ भी ऐसा हो तो उससे बचा जा सके, और अपने सिक्योरिटी को और बढ़ाया है, और विड्रॉ वगैरह भी सस्पेंड किए हैं। तो सर्विसेज कब चालू होगी ये सब कुछ तो अभी कुछ नहीं बताया है OKX ने। एक्सचेंज के हेल्प डेस्क ने ये अश्योर किया है कि यूजर्स के जो क्रिप्टो वॉलेट है वो पूरे फंक्शन में रहेंगे, लेकिन जो नए वॉलेट क्रिएशन है वो अभी के लिए पोज किए गए हैं इन सेलेक्ट मार्केट्स ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। तो जो अटैक किया गया था लाजरस ग्रुप के थ्रू बाइबिट एक्सचेंज पे $1.5 बिलियन फंड्स चोरी हुए थे।
उसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एलिजिडली $100 मिलियन जो है उस डेक्स एग्रीगेटर पे ओकेएक्स का वेब 3 प्रॉक्सी है उससे लॉन्डर किए हैं। अब ओकेएक्स ने यहाँ पे जो भी एक्यूजेशंस पे लगाए जा रहे हैं उसे डिसमिस किया है, उसे डिनाई किया है। ओवर द पास्ट फ्यू डेज वी फेस टारगेटेड मीडिया अटैक्स क्वेश्चनिंग आवर इंटीग्रिटी एंड ऑपरेशंस। कंपनी ने बोला है, वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट दीज अटैक्स आर हैपनिंग एट अ टाइम व्हेन वी आर एक्टिवली फाइटिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम। ओकेक्स ने क्लैरिफाई किया है कि जब बायबिट हैक हुआ था, इट टुक इमीडिएट एक्शन बाय फ्रीजिंग रिलेटेड फंड्स एंटरिंग इट्स सीएक्स एंड डेवलपिंग न्यू सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट्स। और फर्म ने यह भी बोला है, क्रिटिसाइज करते हुए मीडिया को, कि जो भी रिपोर्ट्स आई है वो इनएक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर रही है डेक्स एग्रीगेटर को एज द ओरिजिन ऑफ इलिसिट ट्रेडर्स। तो आगे मिसयूज ना हो, ओकेएक्स उस पर काम कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को एनहांस कर रहा है और सब कुछ उन्होंने फ्रीज कर दिया है। ओकेएक्स ने यह भी रीअफर्म किया है कि जो वेब 3 डेक्स एग्रीगेटर है वो कस्टोडियन की तरह काम नहीं करता यूजर एसेट्स के लिए, क्योंकि कस्टोडियन की तरह कैसे काम करेगा, वो सीएक्स तो है नहीं, वो डेक्स है। इस वजह से जो भी यूजर के एसेट्स है वो तो उनके ऊपर होता है, उनके वॉलेट में होता है। Moving to next news, Zappo Bank offers Bitcoin-backed loans, giving access to $1 million in cash without selling BTC. Zappo Bank जो है ये बिटकॉइन होल्डर्स को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है जो कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहा है कि बिटकॉइन होल्डर्स जो है, लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर्स, वो इस बैंक से लोन ले सकते हैं अप टू $1 million। तो ये जो कंजर्वेटिव लोन होगा, इसकी लोन टू वैल्यू रेशियो होगी 20 से 40%। जो भी बिटकॉइन होल्डर्स हैं, अगर उनको कुछ भी जैसे प्रॉपर्टी परचेज करनी हो या फिर अपनी कार परचेज करनी हो या उसे अपग्रेड करना हो, तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं और अपने बिटकॉइन को एज अ कोलेट्रल उनको देकर, और उन्हें कोई अर्ली रिपेमेंट फीस भी नहीं देनी होगी, कोई उनको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे वो अपनी रिपेमेंट स्केड्यूल्स जो है इस तरीके से ही ऑफर कर रही है, 30, 90, 180 और 365 डेज। तो बिना बिटकॉइन सेल करे बिटकॉइन होल्डर्स अब लोन ले सकते हैं जेपो बैंक से। Canary files for SUI ETF hashtags amends S1 to add 7 altcoins to crypto index ETF। तो कैनरी कैपिटल ने लॉन्च किया है अपना पहला सुई का ETF, मार्किंग अ मेजर स्टेप इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है यूएस एसईसी के साथ सुई का ETF लाने के लिए। और इससे पहले इस कंपनी ने अपना स्टैट्यूटरी ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया था फॉर द ETF इन डेलवेयर ऑन March 6। लिस्ट करने के लिए फर्म को अपना सबमिट करना पड़ेगा 19B4 फाइलिंग थ्रू एन एक्सचेंज, दो नो एक्सचेंज वाज स्पेसिफाइड इन द S1 फाइलिंग। साथ ही साथ हैशटैग्स जो है एसेट मैनेजमेंट फर्म, उन्होंने भी S1 फाइलिंग की है एसईसी के साथ ताकि वो लाइट कॉइन ETF को लेके आ पाए मार्केट में। तो उन्होंने अप्रूवल मांगी है अपने NCIQ ETF को एक्सपैंड करने के लिए और साथ ही साथ ऐड करने के लिए ऑल्ट कॉइन्स जैसे सोलाना, कार्डानो। कैनरी कैपिटल पहली एसेट मैनेजर होगी टू फाइल फॉर अ फंड ऑफरिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सेस टू सुई। और साथ ही साथ इसने अप्लाई भी किया है ETF ट्रैकिंग द AXL टोकन, द कोर एसेट्स ऑफ एक्सेलर नेटवर्क। एडिशनली इसने लाइट कॉइन ETF के लिए भी फाइल किया है, सोल के लिए भी, हेड्रा के लिए भी और एक्सापी के लिए भी। और वहीं पे हैशटैग्स भी लगा हुआ है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, Japan's Metaplanet buys $12.5 million in Bitcoin, adding another 150 BTC to holdings। तो मेटाप्लैनेट जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म ने फिर से बिटकॉइन को परचेज किया है $12.5 मिलियन के 150 BTC, और अब इनकी टोटल होल्डिंग हो चुकी है 3200 BTC, वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली $265.9 million एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 83,508 पर BTC। तो यहाँ पे फर्म एग्रेसिवली बिटकॉइन को बाय कर रही है क्योंकि इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी इनिशिएट की थी अप्रैल 24 को कि 10,000 BTC इन्होंने 2025 के एंड तक होल्ड करने हैं और 2026 तक 21,000 BTC। तो इन्होंने अपनी ये वाली जो परचेजिंग की है वो 2 बिलियन येन, मतलब $13.3 million थ्रू अ बॉन्ड इशुएंस ऑन ट्यूसडे। और ये जो बॉन्ड इश्यू हुए हैं ऑफ द सेम अमाउंट टू EVO फंड, ये EVO फंड को जो February 27 को हुए थे वही दोबारा से EVO फंड को फुली एलोकेट किए गए हैं विद नो गारंटी और कोलेटरल अटैच्ड। Justin Sun announces plans for TRX integration with Solana।
तो ट्रोन के फाउंडर जस्टिन सन ने अनाउंस किया है कि जो उनका ट्रोन है वो सोलाना ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेट होने वाला है। ये अनाउंसमेंट एक्स पे पोस्ट की गई थी, जिसमें लिखा था TRX विल सून बी अवेलेबल ऑन सोलाना, रेडी टू बाय एंड कोलैबोरेट। तो ये जो प्लान है ये सोलाना के साथ इंटीग्रेट करने का, इसका यही मेन रीजन है कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी कम आएगी सोलाना के हाई स्पीड की वजह से। तो यहाँ पे ये दोनों इंटीग्रेट करते हैं तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, यूजर मैनेजमेंट भी बढ़ेगा, यूजर का जो बेस है वो भी बढ़ेगा और यूजर्स के लिए यहाँ पे और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यूजर्स जो है वो डीफाई प्रोटोकॉल्स, स्टेकिंग वगैरह ट्रोन को यूज करके सोलाना ब्लॉकचेन पर इजीली कर सकते हैं। अभी इसकी कोई डेट नहीं डिस्क्लोज की गई है। तो इनका जो कोलैबोरेशन है ये अनेबल करेगा क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी को, जिसकी हेल्प से इजीली ट्रोन को स्वैप किया जा सकता है सोल के साथ। When moving value across the two ecosystems working together might greatly reduce transaction cost or eliminate the need for intermediaries. तो आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? यू कैन कॉमेंट डाउन। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।